तुम लोग मुर्गा और दारू और पैसे में मत जाओ। अभी हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है, इनसे हम चर्चा करेंगे जनस्वराज पार्टी के विभिन्न मुद्दों पे। सबसे पहले स्वागत है। आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने आज हमारे कार्यालय में आके कम से कम हम लोगों का बातों को जिला भर तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। तो आपका क्या ख्वाहिश है, क्या आपका कहना है, क्या बोलना होगा? पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका क्या? मेरा नाम हुआ महेंद्र शाह, घर हुआ मेरा बीरपुर लोखड़ा, और हम अभी जनस्वराज पार्टी के इस जिला का उपाध्यक्ष हूँ और सह विधानसभा प्रभारी भी हूँ। आप इससे पहले आप किसी दूसरे दल में भी थे क्या? जी, किस दल में थे? कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के जनस्वराज क्यों ज्वाइन किए? इनका कौन सा विचारधारा आपको अच्छा लगा? कम्युनिस्ट का विचारधारा तो आप लोग जान ही रहे हैं, उसको विस्तार से क्या दिखावें। जो गरीब हैं वो सारे लोग उस विचार को जानते हैं कि कम्युनिस्ट क्या चीज है। और आज कम्युनिस्ट हमारे विधानसभा में रहा नहीं और देश प्रदेश में है, लेकिन मेरे जिला में रहा नहीं, इसलिए कि जो हमारे अगुवाई करने वाले नेता थे उसकी हत्या हो गई, हम लोग कमजोर हो गए। और यहाँ आज एक नया दृष्टि हमको देखने में मिला कि जो हमारे पूर्वों की जो सरकार में जिस पार्टी में हम लोगों ने कम्युनिस्टों का काम करता था, उस विचारधारा से जुड़ा हुआ जनस्वराज पार्टी का नियम हमने देखा। यह जो भी बात जनस्वराज की तरफ से कहा जा रहा है हम लोगों को जुड़ने के लिए, वो उसमें 100% सत्य बात हमारे दिल में उतरा कि अगर इस पार्टी से जुड़ जाते हैं तो हमारा पुराना अगर कुछ कमी है तो हम इस कार्य में शरीक होकर पूरा कर लेंगे गरीबों का। जनस्वराज पार्टी में लोग क्यों जुड़ेगा? जनस्वराज पार्टी लोग के लिए क्या करेंगे? इसलिए बोले न कि जब हम लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अगर जुड़ गए हैं तो इसमें से 100% लोग जुड़ेंगे। इसलिए जो भी बात प्रशांत जी बोल रहे हैं वह वास्तविक में सही बात है। वह जो अपना 5 मुद्दा जो रखा है, वो 5 मुद्दा हम सबों के हित में है। कौन सा मुद्दा है? थोड़ा पहला मुद्दा है कि हमारे गरीब यहाँ से बाहर पलायन न करे, उसकी रोजगार की गारंटी हमारे बिहार में ही होगा। दूसरा मुद्दा है कि किसान जो इतने मेहनत करता है उसको बचत नहीं होता है, इसलिए सरकारी प्रक्रिया के तहत सरकार घोषणा किया है जो गारंटी रोजगार योजना है, जिसके तहत सरकार पैसा देता है। उस पैसा का मुखिया सरपंच जिला परिषद दुरुपयोग करता है। अगर इसी पैसा को किसान के मजदूरी में हम मजदूर को दे दें, वह राशि हम अपने अफसर से मनरेगा का अगर हम गरीब को भुगतान कर देते हैं तो किसान का डबल बेनिफिट होगा। कल किसान तरक्की करेगा और मजदूर भी चकाचक रहेगा। चौथा सवाल है इसमें, तीसरा सवाल कि जो यहाँ के महिला को लोग ग्रुप में लोन दिया जा रहा है उसका 12% वो लोग लोन देते हैं, और हमारी सरकार जब होगा तो हम 4% में उसको लोन पर ब्याज के दर पर हम देंगे, तो बहुत उनको बेनिफिट होगा और वो उससे तरक्की करेगा और हमारा सरकार भी बनेगी। यह भी घोषणा हमारा जुड़ा हुआ है इसमें। आप जनस्वराज पार्टी से कब से ज्वाइन करें? 2021 से। 2021 से जी। 2021 से 2025 तक में जी, समाज में जनस्वराज के प्रति क्या लोगों के अंदर भावना जगा है? भावना वही जगह है जो कम्युनिस्टों के बीच में था, उसको हमने उजागर किया कि इसका भी कार्यभार वही से है जनस्वराज का। यह जनता के बीच में अच्छा बात बोलता है, गरीबों का मसीहा है, जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है। इसके साथ में आप लोग जिसको मदद कर रहे हैं और लोग आस्ते आस्ते जनस्वराज में बढ़ता जा रहा है। हम लोग 135 आदमी से जुड़े हुए, तभी कम से कम 1012 आदमी हमारे पूर्णियापुर प्रखंड के पंचायत के अफसर में जुटे हुए हैं और बढ़ता ही जा रहा है। क्या जनस्वराज पार्टी लोगों की जो अंदर समस्याएं होती है उस समस्या के समाधान करने का प्रयास करती है? हाँ, स्वयं पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है, जो हम लोग कमेटी में हम लोग जाके गांव-गांव में जो गरीब का काम होता करते हैं, जो भी समस्या होता कल करते हैं जाके। कल जैसे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया इसी बीरपुर पंचायत के अंतर्गत, हम लोगों को मालूम हुआ, हम लोगों ने गया और दोनों पक्ष में बैठ कर उसका समाधान किया, लोगों को समझाया और फिर समझौता करके लोगों का काम विचार हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे विधानसभा चुनाव है, पब्लिक से क्या बोलिएगा चुनाव को देखते हुए? पब्लिक को बोल रहे हैं कि तुम लोग मुर्गा और दारू और पैसे में मत जाओ। जिस तरह से पहले तुम लोगों ने कम्युनिस्टों को अपना मेहनत करके अपना चंदा देके जिताता था, तो लोग जनता के बीच में काम करता था जिसका नाम था जी सरकार। तुम लोग उसी प्रकार के हमारे पार्टी में जुड़ के अगर गरीबों को चाहते हो कि हमको निसहाय मदद मिले, तो निसहाय तुमको मदद करना होगा जनस्वराज पार्टी में। हाथ बढ़ाओ, तुम्हारा हम साथ देंगे। अगर इस तरह से कर लेगा तो जनस्वराज प्रत्याशी देगा और भारी मत से हम लोग जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में कितना सीटों पर जनस्वराज इस बार चुनाव लड़ेगी? पूर्णिया जिला में हम लोग
विधानसभा सातों से हम लड़ेंगे। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में 243 से लड़ेंगे हम। जहाँ का वही नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे हैं 243 में लड़ेंगे और लड़ेंगे पूर्णिया। वो अब हमारी पार्टी का काम, उसमें हम नहीं करेंगे। हम पूर्णिया जिला के सातों विधानसभा सीट से लड़ेंगे और सातों में हम भारी मत से जीत के जाएंगे। क्या लगता है जिस बार आप पूर्णिया जिला से जनस्वराज को जो है ना यहाँ से हाथ मजबूत करके भेजिए? एकदम हाँ, दूसरा कोई विचारधारा का कोई पार्टी ही नहीं है। जो भी है फर्जरी पार्टी है, खिलाने पिलाने वाला पार्टी है। हमारा प्रत्याशी खड़ा भी होगा तो घर घर वोट भी मांगेंगे और 25-50 चंदा भी मांगेंगे, ताकि कल उसको दिक्कत न हो। बिना बोला फिर जीतने के बाद उसके हम जाएंगे और उससे पूछेंगे बताओ तुम्हारा कौन काम हम करेंगे। यही मेरा रहेगा विचारधारा में। वोट भी मांगिएगा, उल्टे क्या कहते हैं, पब्लिक से पैसा भी मांगिए। तुम 10 टका दो, 25 टका दो, चंदा दो। हम गरीब पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों को उद्धार के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के सिद्धांत के लिए हम लड़ेंगे। वही हमारा संविधान पास किया है। अगर हम यहाँ पर 50-25 करोड़ खर्चे कर देंगे तो कल तो करोड़ को 2 करोड़ हम कमाने के लिए भी सोचेंगे। इसलिए तुम अगर चाहते हो कि हमारा प्रत्याशी हो तो तुम लोग भी आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना होगा। साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप देख लिए, हमारे साथ पूर्णिया जिले के उपाध्यक्ष जी थे जो जनस्वराज के बारे में विभिन्न मुद्दों पे बात किया और जनस्वराज से लोग क्यों जुड़ेंगे उस विषय को भी बताया, और जनस्वराज से जुड़ने के बाद लोगों को क्या फायदा मिलेगा और उस पार्टी में जुड़ने से लोगों को क्या फायदा मिलता है। विभिन्न मुद्दों को ये बहुत विस्तार से बताया। तो आप लोग जनस्वराज के बारे में क्या सोचते हैं, और ये जो व्यक्ति पूरा अच्छे से पार्टी के बारे में विस्तार से बताए, इनके बारे में क्या आपके मन में विचार उत्पन्न होता है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।